कि बरजोग पुरवा बहुत दूर नजर आएगा। बेटा विक्रम सिंह, हाँ पिताजी। अब हमें करना क्या है? क्या करना है? कभी तूने शतरंज की चाल देखी? जी नहीं। नहीं देखी ना? ना। अब हमें उस संजय को फंसाना है। हाँ पिताजी। कैसे फंसेगा वो? कैसे फंसेगा? 2 बंदूकें मंगाओ। हरामी लाल। और बेटा, हम अपनी ये पुरानी वाली हवेली पर फायरिंग करेंगे और हरामी लाल तुम जाकर गांव के बाहर आवाज करोगे जी। कि ठाकुर साहब के यहाँ डकैती पर गई है। जय हवेली पे चढ़ जाई। हाँ। वो छते पर से चिल्लाई। चिल्लाओ, गांव भरे में ऐलान हो जाए, शहर भरे में जी, जा रहे कि हैं। ठाकुर के यहाँ डकैती पर रही। हाँ भाई, बेटा विक्रम, हाँ पिताजी। आओ फायरिंग किया जाए। आओ। भैरव सिंह की हवेली में डाका पड़ रहा है। और पिताजी, इतना काफी है। रामगढ़ गांव वाले सब लोग, इतना तो सुन लिया होगा कि ठाकुर भैरव सिंह के यहाँ डकैती पड़ रही है। लेकिन अभी नहीं। पिताजी। बेटा विक्रम, कहो पिताजी। तुम जाके हरामी लाल को कुछ पैसे दे दो और अपना ये माला इसे दे दो और अपना रिवॉल्वर दे दो और ये जाकर उस संजय के यहाँ छिपा दे और आज ही जाकर थाने में उसके नाम से रिपोर्ट लिखवा दो। पिताजी, पूरे 1.5 लाख की है ये चैन। अरे तू ये वापस चली आएगी, क्यों चिंता करता है? तू जानता है कि रंजीत जब तक इस थाने में है तब तक चिंता करने की क्या बात है? क्यों नहीं पिताजी? उधर तुम हरामी लाल विक्रम का राइफल ले जाकर उसके मकान में छिपा दो और इधर हम रंजीत के पास विक्रम को भेज रहे हैं जा रहे हैं। रिपोर्ट लिखवाने के लिए। विक्रम, हाँ पिताजी। तुम चले जाओ थाने, क्यों नहीं? रंजीत से मिलकर उसे कुछ दे देना क्यों नहीं पिताजी? और उसे जाकर बता दे कि ठाकुर के यहाँ डकैती पर गई है। सवेरे होते ही उसे अरेस्ट कर ले। क्यों नहीं पिताजी, ऐसा ही होगा। जब वो जेल चला जाएगा तब वो रूपा बचेगी और उसकी दादी बचेगी। तब उसे हम लोग क्या करेंगे वो तो बाद में बताएंगे। वाह पिताजी वाह, आओ बेटे। ये है शतरंज की चाल। आओ पिताजी, चलते हैं। और जी साहब। क्या हो रहा है? साहब, ये थाने की साफ सफाई हुआ साहब। ठीक है, ड्यूटी से लग जाओ। जी साहब। अरे दोस्त रंजीत, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। कहो दोस्त विक्रम सिंह, हाँ दोस्त। कैसे आना हुआ? अरे कुछ काम ही ऐसा पड़ गया। अरे काम पड़ गया था तो हमको हवेली पर बुला लिया होता या फोन कर दिया होता, मैं खुद हाजिर हो जाता। क्या नहीं, ये तो मुझे मालूम था, लेकिन थाने आने का भी कुछ कारण है। क्या कारण है? कुछ कहना चाहता हूँ दोस्त। कहो। तो सरकार करिए मदद अब हमारी। सरकार करिए मदद अब हमारी, मदद की जरूरत पड़ी है तुम्हारी। तो सुजीत सिंह, जी हाँ क्या कहना चाहते हो? मेरे दोस्त, मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ।
और करो इस तरह से नहीं आहो करो इस तरह से करो इस तरह से नहीं आहो जारी और मदद हर तरह से करूंगा दोस्त विक्रम सिंह कैसी मदद चाहते हो? बात यह है कि आज रात 12 बजे मेरे घर पर डकैती पड़ी। आपके घर पे डकैती पड़ी? हाँ हाँ, और उसी की रिपोर्ट लिखवाने आया हूं। क्यों नहीं है? आपकी रिपोर्ट अवश्य लिखी जाएगी। हवलदार ठाकुर विक्रम सिंह की रिपोर्ट लिखी जाए। हमका लागत है बहुत परियत लागत है। ठाकुर साहेब, हाँ हाँ हवलदार, रिपोर्ट लिखो हमारी। बोलिए। 2 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 250 ग्राम सोना, 250 ग्राम सोना, 1 किलो चांदी, 1 किलो चांदी, 1 लाइसेंसी बंदूक, 1 लाइसेंसी बंदूक, 1 रिवॉल्वर की पेटी, 1 पेटी कारतूस कारतूस जी, और ए, इधर ध्यान दो, उनका खड़बड़। ये बापू के बंदर है ना जो हाँ, बहुत हरामी है। इतना सामान गायब हुआ है। जी, इतना सामान गायब हुआ है। जी हाँ, ठाकुर भैरव सिंह के यहाँ से। ठाकुर भैरव सिंह, ऐसा करो, बोलो। 90 रुपया दियो। किस बात की? समझा करो, विंडीज के लिए। बहुत शौकीन जब हमारी हवेली पर आओगे तो रम की बोतल जी। और चिकन खिलाएंगे। तो 4-5-6 पनगो बिछा दी, वो किस लिए? पी के तबे तुम बैठा 4-5 पनगे पर, जी। एक पर नहीं बैठ पाओगे। एक पा हम बैठब, एक पा जहाँ मेला मालिक बैठे हैं, लेखक बैठे हैं, सब जने बैठब तबे तो बोतल। क्यों नहीं? ठाकुर साहब, आप ये बताइए, आपने किसी को देखा है या फिर किसी पर शक है? हाँ हाँ, ये बात तुमने न पूछा न मैंने बताया। हमारी ही हिरासत में रहने वाला जिसका नाम संजय है। संजय? हम्म, यानी आपका कहने का मतलब कि संजय ने तुम्हारे घर पे जी हाँ, डकैती किया है। डकैती डाला? उसके बाप का नाम राम सिंह है। लेकिन ठाकुर साहब, कहो। हमको कुछ समझ में आ रहा है, क्या सच में डकैती पड़ी है या कि यार, आपका बात समझा। मतलब? पूरे 1 लाख है। वाह बाकी वाह ठाकुर साहब, वाह। बाकी गूगल कर दूंगा तुम्हारे नंबर पर। आप तो हमारे रगनक से वाकिफ हैं। क्यों नहीं? लेकिन ऐसे केस में फंसाओ साले को कि जिंदगी भर छूटे ना। आप बिल्कुल वो फिक्र ना करें, मैंने वर्दी किस लिए पहना है ठाकुर साहब? इसी के लिए। क्यों नहीं? अपना सपना मनी मनी। क्यों नहीं? चलता हूँ। क्योंकि दाता बड़ा ने भैया, सबसे बड़ा रुपया। क्यों नहीं दोस्त? आप घबराइए नहीं, आप अपनी हवेली को जाइए, आपका काम हो जाएगा। नमस्कार। नमस्कार। हवलदार जी, इसी वक्त चलना है संजय को अरेस्ट करने के लिए। और हाँ, कसम खुले आसमान की। काहे नहीं? हाँ। और सुनो साहेब, जौन कुछ पायो हमारो हिस्सा लागे के चाहिए। अरे साला, उस्ताद से उस्तादी जरूरी है। पड़ोसी है, पड़ोसी की तरह रहो।
नहीं अपने यहाँ से लगा के तो उड़वा दूंगा, सारा गांव उड़ जाएगा साले। चल इधर फोन मिलावे जा रहे कहाँ को? योगी नाना लगी किस लिए? तुम्हार वर्दी उतरवाए के घाट अबे चुप चुप चुप। फोन रख, फोन रख। तो फिर बताओ। ठीक है, तुझे 5 रुपए दे दूंगा इसमें से। 5 रुपए? हाँ आधे ले आप तो बात करो, नहीं फिर आई फोन। साला 25,000। हाँ हाँ, अरे तू हमसे नीचे काम करता बे? तो हिमा नहीं है नीचे, सिर्फ तनख्वाह में नीचे। अच्छा ठीक है, फोन मत कर, बाद में मेरा तेरा हिसाब होगा। मैंने शादी की तो हाँ कर दी। हाँ बेटा ठाकुर साहब ने रिश्ते को कबूल किया और इस तरह से रूपा को उसका प्यार जरूर मिल जाएगा। क्यों नहीं बेटा? तभी जाकर मेरे दिल को सुकून आएगा। ठीक है बेटा। लेकिन रूपा है कहाँ? रूपा तो चिंता मत कर, मैंने तेरी शादी तय कर दी। क्या पक्का हो गया भैया? देख दरवाजे पर कौन आ रहा है? कोई आवाज दे रहा है। नमस्कार सर। अबे 2 घंटे से मैं आवाज लगा रहा हूँ, गेट खोलो, गेट खोलो। क्या सुनाई नहीं दे रहा था? सर गलती हो गई। गलती हो गई। जी सर। अरे तेरा नाम क्या है? मेरा नाम संजय सिंह है सर। और आप लोग इस तरह से मेरे घर पर वही बात क्या है सर? तो तुम्हारा ही नाम संजय है? जी हाँ सर। संजय, संजय, और हुआ है तेरे नाम वारंट जारी। हुआ है तेरा नाम वारंट जारी, और करो जेल जाने, करो जेल जाने, करो जेल जाने की संजय तैयारी। गिरफ्तार करने का आदेश पाया। हाँ, तुझे गिरफ्तार करने के लिए गिरफ्तार करने का आदेश पाया। इसी से मैं संजय तेरे आगे बढ़ो। कि आप क्या कहते हैं सर? तेरे नाम का मेरे पास वारंट है। मेरे नाम का वारंट लेकर आए हैं। जी हाँ। लेकिन सर हुआ है मेरे नाम की वारंट जारी। हुआ है मेरे हुआ है मेरे नाम की वारंट जारी। बताओ ये साहब क्या खता है हमारी? बताओ ये साहब आखिर मेरा गुनाह क्या है सर? गुनाह तेरा गुनाह यह है कि हमें सूचना मिली है तो गैर कानूनी धंधा करता है। नहीं सर, मैं कोई गैर कानूनी तुम्हें क्या मालूम? बीच में मत बोलो, ये हमारा काम है, हम खुद कर लेंगे। चुप, हमें कानून सिखाती है बुढ़िया। और हाँ हवलदार, इसका कहना है
कि ये गैर कानूनी धंधा नहीं करता है। हाँ, जाओ इसके झोपड़ी की तलाशी लो। और हाँ की तलाशी लीजिए सर। संजय, ये बताओ ये लड़की कौन है? ये मेरी बहन रूपा है। साहेब साहेब पूरे कमरा में तलाशी ले ली ना, तो ये कमरा में ताला लगाए ताला लगा है जी। तो उसको तोड़ देता। अभी चले अपने आप पे खोले। साहब साहब आपको मालूम होना चाहिए मेरा भाई चोर नहीं है साहब। जानता हूँ तेरा भाई चोर नहीं है। कुछ मिलाओ, बैग की तलाशी ली जाए। अरे हवलदार भैया इसमें कुछ भी नहीं है, मेरे भाई के कपड़े हैं। अरे ये क्या है? है, पीछे हट। आगे बढ़ो महोदय। हमें कुछ नहीं मालूम। तुम्हें कुछ नहीं मालूम है? नहीं सर। हैं? जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था, तुम गैर कानूनी धंधा नहीं करते थे, तो ये माल का कसम है खुले आसमान की, हरामजादा हमको बेवकूफ बनाता है। तो बोल दे इसकी सप्लाई करता कहाँ? बोल। बोल दे इसकी सप्लाई करता कहाँ? माल पाया कहाँ पर बता बेशरम, माल पाया कहाँ पर बता बेशरम, वरना तुझको अभी हथकड़ी पहनाऊंगा, मार हड्डर से चमड़ी उड़ा दूं। अरे सारा झूठ बोलता है। ये सेठ मेरी बैग है, लेकिन ये हमें मालूम नहीं ये सामान मेरी बैग में कैसे आया। कैसे आया? हम बेकसूर हैं। हवलदार हथकड़ी लगा साले को। साहब आप जिसे चोर कह रहे वो चोर नहीं है, मेरा भाई चोर नहीं हो सकता। विश्वास कीजिए साहब। मेरे यहाँ माल बरामद हुआ है, बेशक तेरा भाई बेगुनाह है, लेकिन इसका फैसला यहाँ नहीं अदालत में होगा। क्या साहब मेरे भाई को छोड़ दीजिए, मेरे भाई को छोड़ दीजिए। तेरा बेटा चोर नहीं है। जब तेरे घर से इसके बैग से माल बरामद हुआ है, तो कहा ये पुलिस तुमको बेवकूफ नजर आती है? अरे ये माल के साथ पकड़ा गया है, इसका फैसला तो सब अदालत करेगी तुम्हारी भाव। कोई बात नहीं सर ले चलो। जब थाने में इसके ऊपर लाठीचार्ज करूंगा, तब साला खुद ब खुद अपना गुनाह कबूल करेगा। ले चलो। रूपा मेरी बहन, तेरे पास भैया के साथ क्या हो गया?
भैया आज तेरे भाई को बेगुनाह होते हुए जेल जाना पड़ रहा है। भैया उसे माफ करना मेरी बहन, हम तेरे लिए कुछ भी नहीं कर भैया सकते। होगा नहीं भाई। आज आज ये तेरा भाई तुझसे दूर जा रहा है, हो सके तो मुझे माफ कर देना मेरी बहन। भाई अवतार उसे ले जाना चाहते हैं ना, बेशक उसे यहाँ से ले चलो। अब हम तो चले, हम तो चले, हम तो चले तेरे दर